बीमारी कोरोना से सबसे पहले चीन, उसके बाद अमेरिका, इटली और ऐसे ही यूरोप के दूसरे डेवलप कंट्रीज भले ही त्राहिमाम त्राहिमाम कर चुके हों या कर रहे हों, लेकिन इस वक्त भारत से जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं वो वाकई शर्मनाक हैं, दिल को झकझोर देने वाली हैं, हृदय विदारक है। और ऐसी तस्वीर किसी भी देश से हमें देखने को नहीं मिली जो इस वक्त इस देश से देखने को मिल रही है। आपको मेरी बात गंभीर लग रही हो, अच्छी लग रही हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, लाइक भी कर लीजिए। देश के अलग अलग राज्यों से हजारों की संख्या में मजदूरों का पलायन, अपने सपनों के शहर को छोड़कर नंगे पैर सड़कों पर तेज धूप, तेज आंधी तूफान के बीच भूखे नंगे बच्चों के साथ, बीबी के साथ, कोई रिक्शे से, कोई ठेले से, कोई पैदल ही चल पड़ा अपने घर गांव की ओर। जो सपना लेके वो शहर आया था एक पैसा कमाने की खातिर, अपने घर को पैसा भेजने की खातिर, अपने परिवार के लिए रोजगार ढूंढने की खातिर, वो सब चकनाचूर हो गए, उसके सपने चकनाचूर हो गए और बस उसके अंदर अपने एक जान बचाने की ही इच्छा बची है, जिसे लेकर वो अपने गंतव्य को रवाना हो रहे हैं। साधन है नहीं, कहीं कहीं उनकी चप्पलें टूट जाती हैं तो ऐसा दृश्य सामने आता है कि प्लास्टिक की बोतलों से उन्होंने रस्सी में अपनी पैरों को बांध रखा है। कहीं ये दृश्य है कि रास्ते में ही किसी ने दम तोड़ दिया। अभी ताज़ा घटना आपके सामने आई जबकि ट्रेन की पटरियों पे 16 मजदूर ने अपनी जान गंवा दी। साइकिल पर एक मजदूर अपनी पत्नी को लेके निकला गांव के लिए, शहीद पथ पर उसकी मौत हो गई। और भी तमाम ऐसी घटनाएं जो वाकई दिल को झकझोर दे रही हैं। रोजाना ऐसे दृश्य हमारे सामने आ रहे हैं, हजारों की मजदूर में सड़कों पर पैदल ही जाते मजदूर, कोई बंटवारे जैसा दृश्य नजर आ रहा है। बिल्कुल आपको याद होगा सन 1947, 14 अगस्त 1947, फिर 15 अगस्त 1947 को जो कुछ हुआ, भारत का पाकिस्तान से अलग होने की जो प्रक्रिया हुई, उस दौरान जिस तरह से पाकिस्तान से लोग यहाँ आए और यहाँ से लोग पाकिस्तान गए, वो विस्थापितों वाला दृश्य, वो बंटवारे वाला दृश्य सचमुच बड़ा बेरहम दृश्य है इस वक्त हमारे सामने। और ऐसा लगता है कि ये एक नया इतिहास रचा जा रहा है, कामगारों मजदूरों को लेकर एक कोई नई रचना होने वाली है। लेकिन ये क्या है, क्यों हुआ ऐसा, किन परिस्थितियों में हुआ, ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने है। पिछले महीने जिस वक्त पहला लॉकडाउन हुआ उस वक्त जो लौटने वाले थे उसमें ज़्यादातर स्टूडेंट्स थे जिनकी कोचिंग्स बंद हो गई, क्लासेस बंद हो गई, कॉलेजेस बंद हो गए, विश्वविद्यालय बंद हो गए। तो उस वक्त जो लौटने वाले थे उसमें से ज़्यादातर नौजवान वो बच्चे थे जो कि पढ़ रहे थे या फिर जिनकी प्राइवेट जॉब्स थी। लेकिन अभी क्या है, 40-45 दिनों के बाद एकाएक भारी संख्या में अलग अलग राज्यों से, मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से, केरल से, बिहार से, अलग अलग राज्यों से उत्तर प्रदेश की ओर, खासकर उत्तर प्रदेश की ओर भारी संख्या में मजदूर लौट रहे हैं। हालांकि ये उदारता है यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कि वो सभी को समाहित करने को तैयार हैं, सभी को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, सभी का चेकअप कराने, उनको क्वारंटाइन करने की बात कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासनिक अमले का एक बड़ी अदूरदर्शी चेहरा भी सामने आ रहा है। ये उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, ये पूरे देश के एक प्रशासनिक अमले का अदूरदर्शी चेहरा सामने आया है इस पूरी प्रक्रिया के दौरान। कि सबसे पहले 21 दिन को लॉकडाउन लगाया जाता है, उस वक्त मजदूरों को ये जानकारी नहीं होती है कि उनका भविष्य क्या होने वाला है। इस लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है, उसके बाद लॉकडाउन, फिर तीसरा चरण चलता है लॉकडाउन का। उस दौरान ये अपील की जाती है कि मजदूर चाहे तो अपने अपने घरों को रवाना हो जाए। रवाना होना उनकी मजबूरी इसलिए भी थी कि फैक्ट्रीज खुल नहीं रही हैं, कार्यालय खुल नहीं रहे हैं, रोजगार चल नहीं रहा है, बेरोजगारी वो झेल रहे हैं पिछले 2 महीने से, ऊपर से जो जमा पूंजी है वो भी ख़त्म होती जा रही है। ऐसे में उनका घर लौटना मजबूरी है, मजबूरी के सिवा और कुछ नहीं। हमारे शब्द का नाम मैंने इसलिए लिया क्योंकि मजदूरों के इस पलायन के इस पूरे दृश्य में एक बात ये साफ होती जा रही है कि जो अखंड भारत है, अखंड राष्ट्र है, ये खंड खंड में विभाजित नजर आ रहा है। राज्य एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं मजदूरों को लेके कि वो अपने राज्य से मजदूरों को मेरी तरफ धकेल रहे हैं। जैसे कि अभी हरियाणा और पंजाब के बीच ये विवाद चल रहा है कि लोगों को, मजदूरों को एक दूसरे की ओर ढकेलने की बात की जा रही है। मजदूर तो पूरे देश के हैं, पूरे भारत के हैं,
ये संकट काल का वक्त है, सबसे कमज़ोर कड़ी इस देश की वो मजदूर वो हैं जिन्होंने हमारे महलों को बनाया, इंडस्ट्रीज़ को खड़ा किया, बड़े बड़े उद्योगपतियों को उनके मकाम तक पहुंचाया। उन मजदूरों को लेकर खींचतान की जा रही है, उन गरीबों को लेकर खींचतान की जा रही है। महाराष्ट्र पहले से ही उत्तर भारतीयों को लेकर वहाँ का एक बड़ा वर्ग विरोध किया करता था, शायद उसे मौका मिल गया कि यहाँ से इसी बहाने खदेड़ दिया जाए नॉर्थ इंडिया के लोगों को। और ऐसे ही दूसरे राज्यों में बिहार के लोग चले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश की ओर, केरल तक के राज्य से चले आ रहे हैं मजदूर यहाँ पे। लेकिन जो मैंने कहा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की उदारता के बारे में जो मैंने बात की, वो वाकई उन्होंने अपने प्रशासनिक अमले को साफ तौर पे ये कहा कि यहाँ कम से कम 20 लाख रोजगार का सृजन इन मजदूरों के लिए किया जाए। और 20 लाख के बिहाव पे अब तक 13-14 लाख रोजगार का सृजन की घोषणा भी यहाँ सरकारी तंत्र ने की है और 20 लाख की तैयारी है। यहाँ से ट्रेनें भी जो जा रही हैं, बसें भी जा रही हैं, यहाँ तक कि कोटा में जो बच्चे थे यूपी के उनको भी वापस लाने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। तो इस मामले में उनकी उदारता को लेकर शक नहीं किया जा सकता कि वे एक विशाल हृदय के साथ यूपी के लोगों को खासकर संरक्षण देने की तैयारी में हैं। दूसरी ओर मीडिया का एक वर्ग जो है उसको लेकर आपत्ति मुझे इस बात की है कि जिस वक्त कोरोना शुरुआती चरण में था उसी दौरान मीडिया के एक बड़े वर्ग ने ये कहना शुरू कर दिया कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ग्लोबल लीडर के रूप में सामने आ गए हैं दुनिया के सामने। अमेरिका और चीन और इटली जैसे देशों की जहां डेवलप कंट्रीज़ कंट्रोल नहीं कर पाई कोरोना को, वहीं हमारे प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन समय रहते लगाकर इसे पूरा नियंत्रण कर दिया। जबकि अभी ताज़ा आंकड़े ये बता रहे हैं कि हमारा कोरोना को लेके बहुत अच्छा भविष्य अभी नहीं है, लेकिन यह है कि कोशिश लगातार हमारी सरकार कर रही है, प्रशासनिक अमला कर रहा है और इस पे काबू पा भी लिया जाएगा। हालांकि प्रधानमंत्री ने खुद अपने देश को संबोधित हर भाषण में ये कहा कि आप बाहर निकलिए नहीं, झांकने तक मत जाइए। यहाँ तक कि उन्होंने अपना उदाहरण दिया कि मुझे भी सुरक्षित रहने की आवश्यकता है तो आप अपने बारे में स्वयं सोच लीजिए। इस तरह से उन्होंने देश को अलर्ट किया, लॉकडाउन को लेके गंभीरता दिखाई, सोशल डिस्टेंसिंग को लेके बात की, खुद को सुरक्षित रहने की, यहाँ तक कि कहा कि आप अफवाहों से बचिए और उल जलूल जो उपाय बताए जाते हैं कि ये पी लेने काढ़ा पी लेने से ठीक हो जाता है कोरोना, फलानी दवा लेने से, इससे भी उन्होंने बचने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ मंत्रालय या आयुष मंत्रालय या फिर WHO की गाइडलाइन पर ही जो भी काम होगा, जो भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत किया जाएगा वो सरकार के दिशा निर्देशों पर ही आप चलिए। बावजूद इसके मीडिया को इतनी जल्दी रहती है महिमा मंडित करने की किसी बात को लेके कि उससे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी कभी कभी नाखुश हो जाते होंगे। ये मामला साइंटिस्ट के हाथ का है, ये मामला स्वास्थ्य अधिकारियों के हाथ का है, ये मामला कोई राजनीति का बहुत बड़ा विषय नहीं है जिसको लेके मोदी जी कुछ दावे के साथ कह सकें। कोरोना किसी के बस का नहीं है, ये एक जानलेवा वायरस है जिस पे रिसर्च किया जा रहा है और रिसर्च पे जो टीके की बनाने की तैयारी भारत में है उस पे लगातार नज़र अपने प्रधानमंत्री। ऐसे ही गंभीर मुद्दों पर चर्चा आगे भी जारी रहेगी। मैं चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक अवश्य कर लें। आज मातृ दिवस है, आप सभी को मातृ दिवस की, मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। जो कोई भी मजदूर सड़कों पर चल रहे हैं वे सुरक्षित अपनी माँ के पास पहुँच जाएँ और उन्हें नए रोजगार का साधन मिले, उनकी रोजी रोटी चले, भविष्य उनका सुखद हो, यही मेरी कामना है। जय हिंद।